गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे, हैप्पी रक्षाबंधन। तो भैया आप रक्षाबंधन का पार्ट 1 देख चुके हैं मेरे मायके वाला। तो आज है पार्ट 2 मेरे ससुराल वाला कि कौन कौन आता है, किसको क्या देते हैं, कैसे हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। तो रक्षाबंधन की शुरुआत करते हैं हम अपने कान्हा जी से। तो यहाँ पे अक्षु तो भाई पता ना कहाँ डिग गई थी, मतलब चली गई थी। वो किसी बात पे रो रही थी तो उसने मना कर दिया था। तो भाई क्या बताऊं कि रक्षाबंधन का जो दिन है वो मेरे तक बहुत इमोशनल हो जा है। बस मैं आप तक बता ना सकती कि इस दिन मेरे ऊपर के बीता है। तो यहाँ पर मैं बहुत इमोशनल हो चुकी थी और मैंने देख कर भाई मेरी बेटी हो चुकी थी इमोशनल। कि वो बात है कि भाई टाइम पे चाहे बेटा है चाहे बेटी है, अगर बेटा आता है मतलब भाई है तो उसने भाण की भी ज़रूरत हो है, और भाण है तो उसने भाई की भी ज़रूरत है। अब अपनी जगह भाई दोनों चीज़ चाहिए हो हैं। तो मतलब वो बात है कि कई बार ऐसा हो है कि मैं बहुत वीक पड़ जाऊँ हूँ, पर वैसे तो मैं हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग। पर एक रक्षाबंधन का त्यौहार ऐसा है कि जिस पर मैं खुद कमज़ोर पड़ जाऊँ हूँ कि उस दिन मेरी हिम्मत थोड़ी सी टूट जाए कि इनके भी भगवान एक भाई दे देता तो आज देखना ना पड़ता इन्हें। पर ठीक है गाइस कि अब अपनी किस्मत हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कायरा भी मेरे को देख के रोने लगी थी। भाई वो है कि बच्चे ना बहुत ज़्यादा महसूस करने लगे हैं कि ठीक है छोटे थे तब इन्हें पता ना था, पर अब जब तो बड़े हो गए ना, कई बार तो ऐसा हो कि अपने बच्चा के सवाल का जवाब मैं ना दे पाती जब भी कुछ पूछे है। मतलब कई बार तो ऐसी बात कह दे हैं कि मम्मी हमें भाई नहीं है। क्यों नहीं है? सब अपने भैया को राखी बांधते हैं, हमारा आप भाई कब लेके आओगे? मैं अब इन्हें कैसे बताऊं कि अगर मेरे हाथ में होता तो मैं बहुत पहला इन्हें भाई दे देती। पर वो बात है मैं अपने बच्चा ने कैसे ये समझाऊं, पर इन्हें हौसला दे दूं कि बेटा हाँ आपका भाई आएगा, हम अपने कान्हा जी की सेवा करेंगे और एक दिन ज़रूर आएगा आपको भाई। सॉरी गाइस, मैं इस टाइम पे कुछ स्पीचलेस हो रही हूँ कि आप सब तय के कहूँ, सॉरी। कहने बच्चे बहुत छोटे हैं पर बहुत ज़्यादा समझे हम न लगे कि बच्चे सच में बच्चे हैं, पर ये बच्चे हर चीज़ महसूस कर रहे हैं, हर चीज़। कई बात मैंने सोचा करूँ कि मेरे बच्चे कब बड़े होंगे जो इतनी गहराई वाली बात कर दे हैं। तो यहाँ पे हम कान्हा जी के साथ अपना रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। फिर बुआ आती है, भाई ननंदे आती है, अयान के साथ रक्षाबंधन मनाती है, इनकी बुआ इनको राखी बांधती है। जो भी आज का रक्षाबंधन का पार्ट है आप इसकी बिल्कुल भी मत करना गाइस, पूरा देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। हम सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। जो इसकी फ़र्स्ट क्लिप थी वो थोड़ी इमोशनल हो गई थी, बाकी पीछे वाली जो क्लिप है सारे एंजॉय किए। वही बात है कि भाई हम भी एक इंसान है, कमज़ोर पड़ जाते हैं कभी कभी। तो कमेंट करना, ज़रूर कमेंट करना मेरे इस व्लॉग पे कि आपको कैसा लगा। और जो भी नए आए हो गाइस सब्सक्राइब करना और कमेंट में एक बार राधे राधे ज़रूर लिखना। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट करके ज़रूर जाना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे कायरा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, बहुत ज़्यादा। स्माइल करो, स्माइल करो सना, स्माइल करो, अब नहीं रोना, स्माइल करो, जल्दी से स्माइल करो। तो ये वाली क्लिप थी मेरी शाम की। तो यहाँ पर बुआ आ चुकी थी एक दिन पहले, क्योंकि बुआ ने बहुत टाइम हो गया था हमारे पास रुके, तो इस बार बुआ हमने एक दिन पहले ही बुला ली थी। तो यहाँ पर भाई बुआ जी का आशीर्वाद ले मैं। तो चलो खाना वाना बना दूँ, फिर उसके बाद मनाएंगे हम रक्षाबंधन। क्योंकि हमने बुआ इस मारे बुलाई थी क्योंकि रक्षाबंधन वाले दिन मंडे था, उस दिन भैया हम अपनी मिठाई ना खा सके थे। तो बुआ तो हमने पहले ही कह दी थी कि भैया आप एक दिन पहले आना और भैया हमें राखी बांधना ताकि हम अपना अच्छे तय रक्षाबंधन एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे चल रही थी हमारी वार्तालाप, खट्टी मीठी मज़ेदार चटपटी।
और भाई कमलेश बुआ और सुकंद बुआ दोनों शाम को ही आई थी। तो बुआ तो रुक गई थी, दूसरे वाली जो बुआ थी सुकंद बुआ वो भाई शाम ने वापस चली गई थी। तो यहाँ पर बुआ सामान दिखाने लग रही थी, तो मैंने बुआ फिर मना करी कि एक बार मैं खाना पीना कर दूँ, किचन का निपटा दूँ, उसके बाद रेडी होकर आऊँगी, फिर उसके बाद आप सारा सामान हमें देना। तो फिर बुआ बोली चलो ठीक है, पहले खाना पीना का निपटा लें, उसके बाद ही करेंगे जो आगे का ब्लॉग है। और कह दें भाई बेटा बेटा, पर जो घर में एक असली चहल पहल और जो रौनक है ना, वो हमेशा बेटिया के कारण होया करे। आज बुआ आई और बुआ रुकी तो भाई घर में लग रहा था कि हाँ भाई चहल पहल सी है, बुआ के कारण बच्चे भी बुआ के आगे पीछे घूम रहे थे। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी आलू मटर की सब्जी, चटनी और फ्रूट रायता था। तो बुआ ने रायता तो ना लिया, दूध के साथ ही खाना खाया। तो फटाफट काम निपटा तो फिर होती हूँ मैं रेडी। तो मैंने बुआ के साथ बड़ी मज़ेदार वीडियो बनाई, जो कि शॉर्ट वीडियो आपके सामने पहले आ चुकी है। एक तो मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड की थी, एक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की थी, और भाई धीरे धीरे अपलोड होती रहेंगे। और यहाँ पर सना बिल्कुल भी बात ना मान रही थी, टीवी की इतनी फुल वॉल्यूम कर रखी थी कि मैंने म्यूट करके बाद में अपनी ही आवाज़ डालनी पड़ गई ना। मैंने पता नहीं मैं किस चीज़ पे, मतलब बच्चा पे इतना चिल्ला रही थी, वैसे कुछ बात कह रही थी चिल्ला चिल्ला के, तो हंसियाँ लग रही थी, पर वो सना के उससे मैंने म्यूट करनी ही पड़ गई, क्योंकि फिर भाई वही है कॉपीराइट आ जाए तो चैनल ने लॉस हो गया फिर। पर कॉपीराइट तो मैं बिल्कुल भी ना चाहती अपने चैनल पे कि कॉपीराइट आवे, इसलिए मैं हमेशा म्यूट करके अपनी ही आवाज़ डालू हूँ। अगर किसी के फ़ोन में गाने बज रहे या टीवी में बज रहे हैं तो मैं म्यूट कर दिया करूँ। तो यहाँ पर चलो गाइस मैं फटाफट पहनूँ अपनी चूड़ियाँ। रेड और येलो कलर कॉम्बिनेशन में मैंने अपनी चूड़ियाँ ली हैं। हाफ पोनी टेल की है मैंने। अरे मैडम देख लो कितना मेरा मंगलसूत्र पैर कांड रही है। अनु कह रही मेरा है, मेरे पापा मेरे लिए लाए थे, मतलब बच्चा की माया बगी। तो यहाँ पर मम्मी सौरभ बुआ ने किसी ने भी ना पता था कि भाई मैं साड़ी पहनूंगी। इनके लिए कतनी हुआ था कि मैं लोअर टी शर्ट में घूमने लग रही हूँ तो सूटा पहन के आऊँगी। तो चलो थोड़ा सा हंसी मजाक करें, इनकी गला इनका रिएक्शन दिखाऊं मैं आप तय, क्योंकि ना इन सब चीज़ों में ना मन बड़ी वो होगा कि भाई मेरी वजह से अगर किसी के चेहरे पे हंसी आओ तो मन बड़ा अच्छा लगा है। तो थोड़ा सा मैं अपना चुलबुलापन लेकर आ जाए करूँ अपने व्लॉग्स में कि कुछ कुछ हरकत करे जाऊँ। मम्मी सौरभ हंसे जाएंगे, मम्मी तो खैर कम चिड़िया करे, सौरभ ज़्यादा चिड़ जाया करे मेरी हरकत आते हैं। तो यहाँ पर बुआ हंसन लग रही, क्या घूंघट वाली बहू किसका आ गई। तो मैं बुआ तक कहूँ कि मैं यो घूंघट जब खुलेगा जब आप मुंह दिखाई दोगे। फिर बुआ ने मेरा मुंह दिखाई गाल ली, मैं तो सारा सामान दिया, वो जो आप आगे व्लॉग में देखोगे। यहाँ पर मम्मी सौरभ देखने लग थी कि के पागल हरकत करने लग रही है। पर सच में गाइस इन हरकत में ना मैंने बड़ा अच्छा लग गया है कि एक होगा ना अंदर तो बच्चा बाहर आ जा। तो चलो अब दिखाऊँ कि बुआ के लेकर आई थी। यार बुआ दो रात तो मैं मुँह दिखाई लेकर मानूँ, चाहे बुआ देवे 10 रुपये, पर वो ये बात है कि भाई चाहे 1 रुपया दे 10 रुपया दे, नेग तो नेग हुआ है। तो आज तो बुआ दो रहे, मैं कति नेग लेकर छोड़ दूँगी। और यहाँ पे सौरभ देखने लग रहा है कि के उठ पटांग हरकत करने लग रही। तो थोड़ा सा और ब्लॉक में मिर्च मसाला डालूँ, थोड़ा सा सौरभ ने मैं करूँ परेशान। मैं बार बार घूंघट उठा रही हूँ, डाल रही हूँ, सौरभ तो जीभ दिखा रही हूँ। क्योंकि सौरभ है ना मेरी इन हरकत बड़ी इरिटेट हो जाए, कति कसूती डाल। और मैंने खुद ने इतनी हंसियाँ लग रही थी। तो मम्मी ने भी देख ली वीडियो के चक्कर में कि 2 मिनट में साड़ी पहन का ही तो लोअर टी शर्ट में हैंडल लग रही थी। तो भाई यहाँ पे लेकर आई थी बुआ बहुत ही सुंदर बेडशीट कॉफ़ी कलर में, क्योंकि भाई बुआ ने पता है बच्चा के साथ लाइट कलर ना चलते। बुआ जब भी चादर लेकर आवे, मतलब बेडशीट लेकर आओ तो डार्क कलर की ही लेकर आवे है। तो यहाँ पर बुआ कहने लगी था मुँह तो दिखा दे, मुँह दिखाई दो। तो यहाँ पर बुआ लेकर आई थी चिप्स कुरकुरे खान तई मिठाई, बर्फ़ी थी, बड़ी टेस्टी बर्फ़ी थी। तो यहाँ पर सबका हाथ हंस का लोट पोट हो रहा था। बट वही बात है कि मम्मी ने वजन इतनी तेज़ चला रखे थे, मेरा हर चीज़ में म्यूट करके अपनी आवाज़ डालनी पड़ रही है ना। इतने अच्छे अच्छे डायलॉग और वो चल रही थी हंसी मजाक कि हंस हंस का पेट फूट जाता। तो यहाँ पर आप देखो कि ये वाली चादर थी, तो यहाँ पर बुआ ने दे दी थी सारा सामान में तय। फिर मैंने बुआ का आशीर्वाद लिया। आगे हम बुआ दौरे बनवाओंगे राखी, उसमें आवाज़ ना आए क्योंकि टीवी फिर मैंने बंद कर दिया था शायद। फिर यहाँ पे आ गई थी गुल्ले, उसका भी रिएक्शन था कि ये क्या है, मतलब घूंघट निकाल के क्यों बैठी है भाई ये। तो यहाँ पे देखो फिर बुआ देगी सब बच्चा तक पैसे, क्योंकि भाई वो बात है कि हमारे यहाँ पे है कि घर में जितनी भी छोरी होया करे रक्षाबंधन में राखी बांधेगी उनसे भी पैसे मिलेंगे, इनकी गला गला मिलेंगे। मैंने भी एक 50 का नोट बिल्कुल करारा, उसकी खाऊंगी मैं टॉफ़ी।
हंसी मजाक तो वो है गाइस के चलता रहा है, और हमारा आपसे की जो बॉन्डिंग है वो बस अच्छी बनी रहे। मैं तो अपने कान्हा जी तैयार वो करूँगी कि भाई हमारा प्यार है, जो हमारा बॉन्ड है वो ऐसे ही बना रहे, इस धागे में कभी भी गांठ ना पड़े। अगर टूट जाओ ना तो गांठ ला तो उसने जोड़ते दे है, पर जोड़ते ऐसे चलती ना है। चलो जी, आज तो बुआ दौरे ले लिए, मैंने भी मुँह दिखाई। मेरे कह रहा देखिए छोटे नोट ना पकड़ी, बड़े नोट ना पकड़ी, बहुत नहीं रुपया का भी रहा है। हम रेडी हो चुके हैं, हमारे घर वाले ऐसे ही निकर में घूम रहे हैं। निकर का नीचे का मतलब मत करो सना। मैं पंखा भी ना चलाया जी मधु भाई, इन्हें मेरे को फोटो खींच दे तू। ये मैं खींच दूंगी। और उसमें भी डेट ही चेंज करवानी है, बस वो डेट पापा ने टिक्का लगाना था। दिक्कत ये हो रही है कि हमारे पास डिजिटल वो नहीं है, बस सर्टिफिकेट अप्लाई तो कर दे, लेकिन हमें अपडेट में जीएसटी में है। ये परेशानी है, इससे पहले कभी चेंज नहीं करे। हां हां तो भाई खींच गया। पहुंच बांधी आ जाओ, ठीक है, आप तो पीछे बैठी हुई हैं। ठीक है। मेरे फोन बैटरी में साला क्यों बीच में घूम रही है? पागल से ना। मैं कितना हटाऊंगी? उधर जो हम चलेगा। सीधा बैठा सुनो। मैं बता दी, मैं लिख लिए सारी बात, मैं तो बात कह रहा हूँ। तो यहाँ पर मम्मी और सौरभ में मजाक बनाने लग रहे थे कि 1 मिनट में साड़ी पहन का ही है वीडियो बनाते ही। पर वही बात है, जब वीडियो का नंबर व्लॉग का नंबर आया तो मैं बिल्कुल भी आलकस ना करा करूँ। फिर तो मन 2 मिनट चाहिए हो रेडी होने में, चाहे मैं उल्टी पुल्टी साड़ी बांधूँ, मतलब इतनी परफेक्ट साड़ी मैं ना पहनती। पर ये है कि अकेली पहन लूँ, कोई ना हो तो काम चला लिया करो। तो यहाँ पे सौरभ का राखी हो गई थी, मम्मी को हो गई थी, फिर बारी आई थी मेरे बाद फिर बनेगी छोरी आके। तो बहुत जगह मैंने ऐसा देखा कि सिंगल करके राखी बांध दे हैं, पर हमारे यहाँ पे जोड़े ते बिठा के अच्छे तरीके से रक्षाबंधन मनाया कर, हम फॉर्मलिटी नहीं करते। तो यहाँ पे हम दोनों ने मना लिया अपना रक्षाबंधन। ये बावगी बच्चा की बारी। अब तीसरी की तुले कहाँ घूमती रहती है तू? आपको नहीं पता तो बुआ राखी बांध देगी सुटकली। तू इतने अभी बाजी जा रही है ना ऊपर राखी बना है, इन्हें तू राखी बनवा ए रो कितने की बात सुरा किया कमले। और फिर कमलेश बुआ भाई मारा सब के राखी वाखी बांध के चली गई थी ऊपर। आया नर का राखी बांधन तई आ रही हूँ बेटा। तो फिर मैंने सोची इतने भाई हमने तो सबने खाना खा लिया था, सिर्फ सौरभ का खाना बनाना बाकी था। तो मैंने सोची चल मैं इतने सौरभ का भी खाना बना दूँ, इतने बुआ आ जाएगी। तो सुकंत बुआ तब तक आई ना थी, ना तरप्ता दी आई थी। तो फिर वे इतनी लेट आई कि मतलब 10:30 सवा 10 बजे आई थी। तो मैंने 9:45 तक वेट करा उनका, फिर कपड़े चेंज कर लिए थे कि मैं वे बहुत लेट आओगी, क्योंकि ना साड़ी पहन के किचन का सारा काम ना होता। रोटी वोटी तो मैंने बना दी थी, पर जो बर्तन मैंने करने थे वो साड़ी पहन के ना होते, तो इसलिए फिर मैंने साड़ी कर ली थी चेंज। तो कमलेश बुआ का आपने देख लिया कि हमने उनके साथ कैसे रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया। तो अब आऊँगी तरप्ता दी और सुकंत बुआ। तो मेरे हैं भाई 3 फूफस, तो बारी बारी आपने सबसे मिलवाऊँगी। एक तो ना आई थी, 2 ही फूफस आई थी मेरी। और बुआ ने फिर इतना ज़्यादा लेट कर दिया था कि 10 सवा 10 का टाइम हो रहा था, 10:15 हो रहे थे। तो मन तो भाई फिर अपना लोअर टी शर्ट में आ गई थी, क्योंकि किचन का सारा काम मेरा न्यू फैला पड़ा था। तो आइए गाइस मिलिए सब
सुखंत बुआ से, और ये है तृप्ता दी, इनकी छोटे वाली बेटी। तो मिंटो दी जा रही है बहुत दूर, जगह का नाम भी भूल गई मैं, तो कि जा रही है ना, वे भी आया कर रक्षाबंधन वाले दिन। तो अब की बार आई थी सिर्फ तृप्ता दी। और यहाँ पे बहुत सारी चुगलियाँ चली हुई थी, तो आवाज़ म्यूट करनी पड़ी, कदे टीवी की आवाज़ हो जाए, कदे किसी की चुगली हो जाए, तो यहाँ पे मैंने आवाज़ म्यूट करनी पड़ी। तो भाई प्रतिज्ञा आ रही थी, अन्नू आ रहा था, और भाई मेरे बच्चे। तो यहाँ पे बारी बारी करके हम बंधवा में राखी। ये देखो किस किस ने भाई रक्षाबंधन किस तरीके से सेलिब्रेट करा, किस किस ने कितने रुपये मिले, कमेंट करके बताओ। और यहाँ पे अक्सू के इतनी वो हो रही थी कि सबसे पहले मेरे को ही राखी बांधो, और मेरे को तो कड़े वाली राखी पहननी है। और ये देखो मेरे चारों कान्हा जी कैसे बैठे हुए हैं सेम सेम ड्रेस पहन के। तो इनके साथ भी राखी बांधेंगी बुआ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि बुआ बहुत ही सुंदर ड्रेस लेकर आई है रक्षाबंधन की। वो मैं अपने कान्हा जी ने पहनाऊँगी अगले दिन नहला के। तो यहाँ पे अक्सू की यो जिद थी कि मेरे को तो मम्मी वाली राखी बांधनी है, कड़े वाली, क्योंकि उस पर ना फ्लावर बन रहा है, तो बहुत ही सुंदर सा। तो या इससे चीज़ पे चिंग रही थी कि मेरे को तो बुआ ये वाली राखी नहीं, मेरे को तो फ्लावर वाली राखी चाहिए है। मतलब बच्चा की यह जिद है कि किसी न किसी बात पे न चिंगड़ना है। उसको चाहोगी के हां यो गाड़ी लिपड़ा पड़ा से बुआ तो ना मातृ बाबा अंदर तक सब बढ़ती है। अगली वीडियो बना लेंगे मैं, इससे पहले बंधवा ली। ये खाओगी आया गया ऊपर गया ऊपर में वो अपने घर में दबाओगा मेरी मिठाई जो मेरी यार बंधवा ले। वो मिनटों कह दिया आज लाइव में रक्षाबंधन का व्लॉग अगले दिन घेर दिए। मैं बहुत बार तो देखूंगा, अगले दिन घेर दिए। राखी बांध दी। इसमें 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 ठीक है। तो यहाँ पे भाई मेरे कान्हा जी की भी ड्रेस आ गई थी, ये देखो। ये कटोरी में धर खाना की के मिठाई जा लेकर आई, कटोरी लेकर खा ली, जब आकर कटोरी लेकर। खाना मेरे पेट भरा कलावा ले, कलावा बांधे, बांधन आसान नहीं रहेगी। मैं आपको यहाँ छोड़ गया था, आप फिर कहीं मिलेंगी आप। झूठ बोला बोल रहा है। मैं यहाँ छोड़ गया था। किसका बताइए आ रहे थे जो गौरव पे थे ऊपर। आजा ऊपर कहीं। क्या चेहरे को नहीं जरा। आजा बैठो। इस पर ना आओ तू। तीन में से बता कौन सी वाली। चल ही कम। सोल की तेल के साथ क्या 11 बज गए ना? 11 बजे चाल पड़ी बुआ एक दिन पहला पहुंची बांध के। बुआ मैं तो पहला बांध आई कल। नजफगढ़ में जाम पाओ 2 घंटा कौन खड़ा रहा, मैं एक बार पहले बांध आई। एक कल आराम से बैठ कर लाइव चलाऊंगी पोची लेके। बाय बाय। ठीक है बाय। अरे छोड़ सोना आपकी चुन्नी कहाँ है? समझ रही है। क्या एक्सू? फिर तेरे को बुआ तो नहीं आई तन्नू? वो कहाँ है फिर? कहाँ गई? नंदन। दिखा इधर। तो ये पैर लेकर तो फोन कर रहा है। हाँ, ये किसके लिए है? ओ, ये तो मेरे लिए है।
आ जाओ तो पूरी कर दे मेकअप दे दो मेरा लाडू आप खा लो ये बहुत सुंदर है चलो साइड हो वाह आपकी भी अच्छी है चलो साइड में हो अब आप भी रख दो थोड़ी देर फ्रिज में हेलमेट किसका लगा था मेरे पास नहीं थी चलो भाभी आप मान जाया करें अब तू आप दीदी ने भी रखी थोड़ी देर दादा भैया पर से आके खा लेना क्या गिरा दी कोई नहीं मैं उठा दूंगी मारो स्टैंड को दो झुमका बनाया देखती मारो मारो स्टैंड को मम्मा मारो स्टैंड को नहीं बस किस तरह जा तू इन लोगों ने ये भी ले लिया सो मेरे सो मम्मी के ले भाई अच्छा लगता है तो भाई हमारा रक्षाबंधन बन चुका है पर तनु की कमी महसूस हो रही है भाई हमने कि तनु सभी नहीं अपने है भाई बहनों को राखी बांध लो और सब लोग खुश रहो बाय बाय चलो दादा भी आप चलेंगे चलो हाँ दे दिए सो तेरे सो मेरे बोलो सबको हैप्पी रक्षाबंधन तो भाई हम मम्मी बेटी चल पड़े थे दादा भैया पे राखी बांधन क्या पापा को दिखाऊं आप भी बोल दो सबको हैप्पी रक्षाबंधन हैप्पी रक्षाबंधन गाइस जल्दी आ जाना किसको बुला रही राखी बांधने के लिए राखी बांधोगे तो भाई हम अपने दादा भैया पे जा रहे हैं अपने कुल देवता पे राखी बांधन तई मायके वाला तो ब्लॉग आप देख चुके हो कि मैं पहले बांधाई थी आज हड़े हड़ी का एक काम है तो आज मैंने डाला था अपना नया चूड़ा नया सूट सौरभ जी के थे पुराने कपड़े क्योंकि इन्हें कपड़ा का बिल्कुल शौक ना और इन तीनों बहनों ने पहनी थी सेम ड्रेस आप भी बोलो मेरी बेटी की तबीयत खराब हो रही है बुखार हो गया जिसका सुबह तो कमेंट करके बताना मेरा सूट आप सबको कैसा लगा बोल दादा भैया की जय जय हो दादा भैया की जय आड़े का व्यू कितना सुंदर है चलो भाई बस बस धीरे धीरे करके धूप इतनी ज़्यादा तेज हो गई थी घर से निकले जब तक बारिश का मौसम हो रहा था और फिर ये भगवान आज तो या गाय कति इतना मम्मी ना लेगी इतना गाय नहीं बोले जाओगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कि आपको मेरा सूट कैसा लगा और यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे थे दादा भैया पर राखी बांधन तई तो कोई भी तीज त्यौहार हो हम अपने कुल देवता ने ना भूलिया करें हमेशा जावें जैसा भी भाई टाइम लागे चाहे लेट जावें पर जावें ज़रूर है या ना जाओ आप गला या पापा गला जाओ
ये पापा का बेटा है, ये पापा के साथ जा रहा है। पापा का नाम नाम की मम्मी हूँ मैं। तेरी मम्मी ने डिज़ाइन दिखाना बस अपना, और कुछ नहीं से इससे हमारी बनवा रही से मुंडी सी गल की तो खावेगी अपनी है तो। फिर उसके बाद मैंने सौरभ से कुछ चुटमुट खान पीन का बना दिया था। हम टीवी में देख रहे थे रामायण, क्योंकि शुरू से मतलब बहुत बार होया है कि हम या तो महाभारत या रामायण भी कुछ शुरू से देखे। रामायण थोड़ी सी रह रही है, उसके बाद फिर हम शुरू से महाभारत देखना शुरू कर देंगे। और अपने साथ साथ बच्चा ने भी दिखा हुए हैं। आज त्यौहार था तो जब बच्चे थोड़े दाएं बाएं हो रहे थे ना, हम अपने साथ अपने बच्चा ने भी यह चीज़ दिखा हुए हैं, या तो महाभारत या फिर रोज़ का एक एपिसोड दिखा दे हैं बच्चा ने, हम फिर लंबी देख लवे हैं। फिर यहाँ पे आ गई थी नीनू दी। फिर नीनू दी ने बांधी राखी, क्योंकि सौरभ ने जाना था तो बिना थाल थोड़े सजाए ने फटाफट राखी बांधी, क्योंकि सौरभ लेट होने लग रहे थे। तो भाई हमारा आपस का प्यार ऐसे ही बना रहे, हम ऐसे आते जाते रहे, एक दूसरे से मिलते रहे। हाँ, किसे लग गया तीनों सेम सेम। पर दो दो तीन तीन ऊपर तली बंधवा लेंगी और फिर खोल की सबसे ज़्यादा, फिर ये कंपटीशन कराएंगे। और फिर यहाँ पर मन जोड़े गया राखी ना बंधवाई थी, बच्चा के साथ राखी बंधवाई थी, क्योंकि सौरभ ने कहीं जाना था तो सौरभ तो राखी बंधवा के चले गए थे। तो यहाँ पर सच मन तो अपना सूट बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब लाइट सा कलर अच्छा लग रहा है ना। मैं ज़्यादातर डार्क डार्क अकुनो ज़्यादा डार्क डार्क से कलर पहनू हूँ। तो नीनू दी के जान के बाद कौन होगा वो भी व्लॉग में आप बने रहो, तो आपने पता चलेगा कि कौन कौन आ रहा है। उनने भी आप मेरे व्लॉग्स में शॉर्ट वीडियो में बहुत बार देख चुके हो। यहाँ पर कह रहा की हरकत देख लो, मतलब की हरकत करने लगी, मतलब कैमरा चालू हो या व्लॉग बनन तो यार इनकी ऊट पटांग हरकत आप पे आप चालू हो जाओगे। इतनी शरारत कराएंगे, इतनी तो राखी बंधवा ली ऊपरा तलियर फिर इनका न्यू हो जा है। और रक्षाबंधन वाले दिन भाई मेरा फास्ट था तो मिठाई नहीं खाई मैंने, इस मारे मैंने बुआ दौरे पहला बंधवा ली थी कि मैं कम से कम मीठी मीठी मिठाई खा सकूँ, है ना कू। और यहाँ पर भाई मैंने अपने बच्चा ते भी सेम ड्रेस पहनाई थी स्कर्ट वाली। कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी इनकी स्कर्ट वाली ड्रेस आपने। वो ये ना बलून बलून ने फुला के पेट के अंदर घाल करने पड़े। अच्छी रौनक सुना दो। फिर वो चूड़ी गालन वाला गेम तो सब नहीं खेलना। देख लो भाई सावन का एक दिन रह रहा है। झूली लिए लास्ट डे तीज का, मतलब सावन खत्म होते होते झूला झूला दिया। आपको ना होता तीज का फंक्शन जन्माष्टमी शिवरात्रि चली जाएगी, जन्माष्टमी अब 2 दिन आया हुआ, अब 2 दिन अक्सू भाई अपनी बुआ तो इतना मक्खन लगा रही है, कति कसूती डाल है। ये आसान है ना लेने, फल फ्रूट की रेडी की ढूंढा है, मतलब किरण निकले किरण की दुकान पर है। हाँ तो ये नहीं ये चीज चाहिए कदे कदे तो कुछ ना न्यू न्यू तो खाती रहे। और फिर निकाल दिए थे मैंने बुआ के और नीनू दी के सूट, तो मैंने किए थे बिल्कुल सेम सूट थे, एक एक कॉटन का था और भाई एक एक था हैवी सूट। और ये सूट मैं आपको पहले भी एक बार दिखा चुकी हूँ, शायद मैंने आप तक लाइव वीडियो में दिखाए थे ये वाले सूट जब मैं सविता बुआ की शॉप पर तलाई थी। मैं मेरे जो भी आप डिज़ाइन देखो सूट देखो वो सविता बुआ की दुकान से ही मैं अपने सारे कपड़े लिया करूँ। तो यहाँ पर हमने करे थे 1100 रुपये और 2 सूट एक पैंट शर्ट। तो भाई ऐसे ही त्यौहार आते रहे, ऐसे ही हम एक दूसरे से मिलते रहे। और यहाँ पे इस मैडम ने देख लो पूरी मम्मी के ऊपर पसरी पड़ी है यार,
इनकी 2 दिन तो मौज हो रही है क्योंकि बुआ आई तो बुआ बिन तो चिप्स कुरकुरे ले आई। और फिर उसके बाद आ गई थी वंशु, तो वंशु ने यहाँ पे सब तो पहना राखी बांधी कान्हा जी का। फिर उसके बाद बारी बारी मेरा सौरभ का बच्चा का बहन का। तो आप लोग ने स्किप बिल्कुल भी मत करियो, लोग ने पूरा देखियो तभी आपने पता चलेगा कि कौन कौन आया। तो यहाँ पे मिलिए सुमन आई हुई थी, जो कि आप मेरे ब्लॉग्स में सुमन ने देखो बहुत बार। तो ये थी अन्नू की माताश्री और गीता आंटी आई थी। तो हर साल गीता आंटी और सुमन राखी बांध के जाया करे। और यहाँ पर पूरी माच रही थी अक्सू, तो क्योंकि अयान ने दिए थे इस तरह गिफ्ट, अपने गिफ्ट ने लेके पूरी खुश हो रही थी। और आज सुमन ने मतलब वैसे तो सुमन साड़ी या सलवार पहनना है, तो आज हम सुमन तो हंसन लग रहे थे कि आज तो भाई पैंट का सूट पहन का ही है। मिलवाती हूँ आपने गीता आंटी थे, तो गीता आंटी है ये। तो फिर वंशु ने बांधी कान्हा जी के बाद मेरे राखी। और यहाँ पर वंशु पूरे जो भगवान की आरती तारा करनी, मेरी आरती तार लग रही थी। उस चीज़ में इतनी हंसी आई कि वंशु बस ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, मेरी आरती मत उतार राखी बांध। तो कमेंट करके बताओ कि भाई किस किस के घर पे बेटियाँ राखी बांध है। हमारे यहाँ तो बेटियाँ भी राखी बांध है। वैसे तो बहुत सारी हरियाणवी गामा में जो कल्चर है कि बेटी भी दादा का पापा का जो घर में जो बड़े हैं उनका राखी बांध है। मैं जब छोटी थी मैं अपने दादा के होके का, अपने पापा की बाइक पे, इन पे भी राखी बांधा करती और पैसे लिया करते। अपने दादा दो कि मैंने आपके होके का ना राखी बांधी है तो मेरे को पैसे दो। और मेरे घर में एक कान्हा जी की मूर्ति थी, मैं उसके भी राखी बांधा करती। तो यहाँ पर वंशु फुल फीलिंग दे रही थी बना। तो भगवान इसने भाई हमेशा खुश रखे। हटिए वंशु थोड़ी सी पीछे हो। राखी दे दी ना मैंने। सारी एकदम नहीं खानी, सारी खत्म हो जाएंगी, तेरे छोटे लगेंगे ऐसे इतनी कर दूंगा तू। मैंने दिया ना, एक दिन में सारी खा लोगे। मीठा कम हुआ, बढ़ती है मम्मी। सच्ची बत्ती है तो हाँ। मैं आग लगा दूंगा। तू कब से काय से? एक बजे से और मखा मैं भी चलूंगी। हमें उसने बुआन छोड़ के जब आंटी की आवाज़ तो आई थी, मैं खा तो ली आंटी। और मैं तो पहले कह दी 15 सेकंड की। कितने पैसे देगी वो कितनी? अक्सू हटी एक बार। जल्दी बता दे कितने देगी। आज तो राखी बांधूंगी किधर? जल्दी जल्दी मत, फिर चलना पति फ्री में। आज वंशु दे। चॉकलेट आपको महान बनाएगी आरती करके वंशु। चॉकलेट बन क्या गई। चाहिए? पैसे चाहिए। कहाँ है पैसे? लो रोज में दे। ले वंशु। बस। इतनी ही कैसे तू ही बड्डी होगी जब बड़ा नोट मिलेगा। ये बार तू छोटी है। ए अब बांध ले। तो भाई गदागद मेरे कान्हा जी का भी बंधन ला, पर नून धोखा दे दे ना, आने के बाद तोड़ूंगी उसकी दे ही ने मैं। अन्नू ने भेजी है ये। हाँ तो खुद बांधती ना हूँ तो वो कान्हा की दीवानी। क्या जब गई थी वो एग्जाम में मुझसे देखो तो पिटाएगी कायरा। ना बेटा मैं नहीं खाऊंगी। ना मारी ना खा तू खा। ना 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 एक बार तो खा ली तेरा। आप खाओ एक बार। ए खा ले तू। एक और बांध दे चबे, अन्नू के नाम की बांध दे। लगा ले। मन तो ध्यान देना रही। रुक जा काया, रुक जा बेटा रुक जा। आजा तू मेरे को आजा। आजा तू मेरे को आजा। रुकिए बेटा एक वक्त दो। कोई बात नहीं, हमारा बैंक खाना हम आराम से खाएंगे। मैं तो बता देते, मैं आती है ना समोसे मोसे ले आता। और आज तो मौका था समोसे मैं का। तो बुआ ने छोड़ के इतना मनी ये मिली और तो मैं कुछ खाऊं ना, समोसे तो खाए। मंगा दो जब मैं ले नहीं लाया, मैं एक्टिवा ले जाके। आप अब बंदो अभी ना आएंगे मां सोनू। समोसे में प्याज ना होती, समोसे में प्याज ना होती। मैं एक ही चीज खाऊं, समोसा समोसा। अक्कू आंटी से राखी बंधवाओ। लो पकड़ो, ले मैं ले आऊंगा। बच्चा के भी लिए मेरे लिए